5 जुगाड़ू बहू की गर्मी की तैयारी। वाह बहू, तुम पांचों कमाल की हो। हमने तो सोचा था इस गर्मी में हमारा हाल बेहाल हो जाएगा, लेकिन तुम पांचों जुगाड़ू बहुओं के जुगाड़ की वजह से हमारी इस बार की गर्मी इतनी अच्छे से बीत रही है। गोपाल अपने मिट्टी के जुगाड़ से बने ठंडे घर में बिना एसी, पंखे या कूलर के आराम से बैठकर तरबूज खा रहा था। मेरी 5 जुगाड़ू बहुओं के गर्मी की तैयारी ने हमें इस गर्मी के आगे घुटने टेकने से बचा लिया है। आखिर इन 5 जुगाड़ू बहुओं ने गर्मी की शुरुआत में गर्मी से बचने की क्या तैयारी की, जो आज उनके घर वाले उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। और इन बहुओं को ये जुगाड़ का आइडिया आया कैसे, जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे अच्छा हुआ तुम पांचों आ गईं। देखो पंडित जी ने तुम पांचों के लिए कितना अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। माधव जी की 5 बेटियां थी। पांचों एक से बढ़कर एक सुंदर थी। बड़े बड़े लंबे बाल, मॉडर्न ड्रेस पहने, हाथ में पर्स लिए। पांचों जैसे ही घर के अंदर आती हैं कि तभी माधव उन्हें अपने पास बुलाते हैं। वो पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करना चाहती हूँ। पापा, मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ। 5 लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे और वो उन्हीं से शादी करना चाहती थी। अपनी बेटियों के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर माधव को गुस्सा आता है। तो ये सब चल रहा था मेरी नाक के नीचे। मैंने तुम लोगों को इतनी आजादी दी तो तुम लोग उसका फायदा उठाने लगी। तुम लोगों ने मुझे बहुत धोखा दिया है। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। पापा, हमने आपसे इतनी बड़ी बात इसलिए छुपाई क्योंकि हमें लगा आप हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। मैं मानूंगा या नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन कल तुम 5 लड़कों को मुझसे मिलने के लिए कहो। माधव के कहने पर 5 लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड को दोपहर के खाने के लिए अपने घर पर बुलाती हैं। 5 बेटियों के बॉयफ्रेंड घर आते हैं। भैया आप लोग यहाँ? विराज, दक्ष, लव, नील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ, ये 4 मेरे छोटे भाई हैं। अंश की बात सुनकर 5 बहनें हैरान थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो 5 एक ही परिवार के 5 बेटों को प्यार करते हैं। तभी माधव सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आते हैं। अच्छा, तो तुम लोग हो मेरी बेटियों के बॉयफ्रेंड। तुम लोगों को पता भी है मैं कौन हूँ और तुम लोगों का बैकग्राउंड क्या है? माधव जयपुर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उनका बहुत बड़ा कपड़े का कारखाना था। उनके मैन्युफैक्चर किए हुए कपड़े पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट होते थे। सर, आपको जयपुर शहर में कौन नहीं जानता है, लेकिन मैं तो गरीब फैमिली से हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप और हम 5 भाई हैं। हम 5 भाई अपने माँ पिताजी का ख्याल रखते हैं। अंश की बात सुनकर माधव अपनी बेटियों की तरफ देखते हैं। क्या तुम्हें इन गरीब भिखारियों से शादी करनी है? मैं तुम्हारी शादी कभी भी इनसे नहीं करवाऊंगा। लेकिन पापा, हम लोग तो अपनी पसंद से शादी करेंगे, वरना किसी से नहीं करेंगे। तुम लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग क्या बोल रही हो? तुम 5 इन गरीब लोगों के घर में कैसे रहोगी? प्यार से। अच्छा काजल बेटा, असल दुनिया तुम्हारी इंस्टाग्राम की दुनिया से अलग होती है। यहाँ प्यार से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। शादी के बाद जब गर्मी में एसी की जगह पंखे के नीचे सोना पड़ेगा ना, तब मेरी बात समझ में आएगी। माधव अपनी 5 बेटियों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बेटियां उनकी बात नहीं मानती। आखिर में माधव को उनकी शादी उनकी पसंद के लड़कों से करवानी पड़ती है। शादी के बाद 5 बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं। ससुराल आते ही 5 बहुओं को बड़ा झटका लगता है। दीदी, ये घर तो बहुत छोटा है और ये मिट्टी का बना है। काजल, ऐसी बातें नहीं करते हैं। अब ये मिट्टी का घर ही हमारा ससुराल है। रीमा और काजल एक दूसरे से बात कर ही रही थी कि तभी हाथ में आरती का थाल लेकर चंद्रा घर के दरवाजे पर आती है। वो 5 बहुओं की आरती उतारती है और उनका गृह प्रवेश करवाती है। जैसे ही 5 बहुएं घर के अंदर आती हैं, हे भगवान, यहाँ कितनी गर्मी है। लग रहा है जैसे किसी भट्टी में आ गई हूँ। बेटा, ये तो शुरुआत है। हमारे गांव में मई जून के महीने में तो घर के अंदर भी लू लग जाती है। रहना मुश्किल हो जाता है। मुझे तो अभी से चिंता हो रही है कि तुम 5 ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली लड़कियां हमारे छोटे से घर में कैसे रहोगी। मेरा क्या होगा इस गर्मी में? मेरी गर्मी तो एसी और कूलर के बिना चलती नहीं है। रीमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास चंद्रा, बहू, शादी के जोड़े में तुम लोगों को गर्मी लग रही होगी। एक काम करो, तुम लोग कपड़े चेंज कर लो। मैंने खाना बना दिया है, कपड़े बदल कर खाना खा लेना। चंद्रा की बात मानकर सभी कपड़े बदल लेती हैं और फिर सभी अपने पतियों के साथ बैठकर अपने सास ससुर के साथ खाना खाती हैं। मुझे तो हद से ज्यादा गर्मी लग रही है। दीदी देखो ना, माथे का पसीना सीधे खाने में जा रहा है। मुझसे तो खाना खाया भी नहीं जा रहा। काजल जैसे तैसे करके अपना खाना खाती है। खाना खाने के बाद जब 5 बहुएं सोने के लिए जाती हैं, तब बाकी के घर वाले तो गर्मी में करवट बदलते हुए सो जाते हैं, लेकिन 5 बहुओं को नींद नहीं आती है। तुम लोग जाग रही हो क्या?
दीदी मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पसीने से तो मेरे कपड़े भीग गए हैं और ये बिस्तर कितना गर्म है, लग रहा है जैसे आग फेंक रहा हो। इस पंखे में तो कोई जान ही नहीं है, ये कितना धीरे धीरे चल रहा है। मुझे तो गर्मी की वजह से नींद ही नहीं आ रही है, देखो ना मेरी बॉडी पर गर्मी की वजह से कैसे रेड मार्क्स हो गए हैं। अच्छा जी, तूने तो पापा से कहा था कि तू ये गर्मी भी प्यार से झेल लेगी, तो अब क्या हुआ, झेल गर्मी? रीमा की बात सुनकर सभी काजल पर हंसने लगते हैं। काजल को भी थोड़ा अजीब लगता है। शायद मैंने पापा के सामने कुछ ज्यादा ही फेंक दिया, मुझे इतना भी नहीं फेंकना चाहिए था। ये सब सोचते हुए काजल सोने की कोशिश करती है, लेकिन गर्मी की वजह से पूरी रात पांचों बहुओं को नींद नहीं आती है। अगली सुबह, ओ माय गॉड, मेरी आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल्स हो गए हैं। दीपा की बात सुनकर काजल हंसने लगती, लेकिन जब वो खुद को शीशे में देखती है तो उसका भी मुंह लटक जाता है, क्योंकि उसे भी डार्क सर्कल्स हो गए थे। कल पूरी रात गर्मी की वजह से हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं, इसीलिए हमारी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल हो गए हैं। मुझे तो मायके की बहुत याद आ रही है। वो भी क्या दिन थे। दीपा अपने बेड पर एसी की हवा में आराम से सो रही थी कि तभी एक नौकर हाथ में आइस टी लेकर दीपा के पास आता है। मालकिन, सुबह के 9 बज रहे हैं और ये रही आपकी ठंडी ठंडी आइस टी। नौकर की आवाज से दीपा सोकर उठती है और अंगड़ाई लेते हुए आइस टी लेती है। थैंक यू भैया, आपके हाथ की बनी ठंडी ठंडी आइस टी के बिना तो मेरा दिन शुरू नहीं होता। दीपा फ्रेश होकर जैसे ही हॉल में जाती है तो देखती है कि रीमा ने घर पर ही पार्लर वाली को बुला लिया है। गर्मी की वजह से मेरा चेहरा टैन हो गया, इसीलिए मैं फेशियल करवा रही हूँ। दीपा, ज्योति, अगर तुम दोनों को भी फेशियल करवाना है तो करवा लो। रीमा के साथ दीपा और ज्योति भी अपना फेशियल करवाने लगती हैं। पार्लर वाली तीनों के चेहरे पर फेस मास्क लगाती है, वहीं जिया किचन में छाछ में सब्जा सीड्स डाल रही थी। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? हरी रामू भैया, मैं तो लू से बचने की तैयारी कर रही हूँ। गर्मी के दिनों में सब्जा सीड्स खाने से लू नहीं लगती है। सभी कुछ न कुछ करने में बिजी थे, तभी काजल तैयार होकर नीचे आती है। काजल बेटा, तुम तो 12 बजे से पहले उठती नहीं हो, आज इतनी सुबह सुबह उठकर कहाँ जा रही हो? माँ, गर्मियाँ शुरू हो गई, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क जा रही हूँ। बेटा, वाटर पार्क जाने की क्या जरूरत है, चलो हम लोग कश्मीर चलते हैं। वैसे भी गर्मियों का असली मजा तो हिल स्टेशन में आता है। मैंने पहले ही वहां के लिए टिकट ले लिया है, हमें आज शाम को ही निकलना है। माधव की बात सुनकर उनके परिवार वाले बहुत खुश थे। सभी जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करते हैं और फिर कश्मीर में गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते हैं। वहां वो बर्फ की वादियों में बहुत एंजॉय करते हैं। आज जब हम लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं तो हमें उन दिनों की कीमत समझ आ रही है। अब यही हमारी जिंदगी है, हमें इसे ही बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। गर्मी की वजह से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। हम लोगों को इस गर्मी से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम तो कुछ दिनों में इस गर्मी में ज़ॉम्बी जैसे दिखने लगेंगे। क्या ऐसे दीदी? काजल ज़ॉम्बी बनने की एक्टिंग करती है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। वैसे तो इस सिचुएशन में हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। अगर हमें इस घर में रहना है तो हम पांचों को इस गर्मी का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमें अभी से गर्मी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मुझे लगता है दीपा दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोग गर्मी से बच सकते हैं। कैसा आइडिया दीदी, जल्दी बताइए। देखो, अगर हम लोग व्हाइट चूने को अपने घर की छत पर लगा दें तो हमारा छत सूरज के गर्म ताप को ऑब्जर्व नहीं करेगा, बल्कि उसे रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे घर ठंडा रहेगा। दीदी, मैंने अपने साइंस सब्जेक्ट में इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, ये आइडिया काम करेगा। अगर ऐसी बात है तो चलो चलकर घर को चूने से पेंट कर देते हैं। मैंने लव जी को चूना लाने के लिए कहा है, वो चूना लेकर आएंगे तो हम लोग पूरी छत को चूने से पेंट कर देंगे। थोड़ी देर में लव चूना लेकर आ जाता है। पांचों बहुएं चूना लेकर छत पर जाती हैं और पूरी छत को अच्छे से व्हाइट चूने से पेंट कर देती हैं। छत पेंट करने के बाद जैसे ही वो नीचे आती हैं, उन्हें घर में थोड़ी ठंडक महसूस होती है। दीदी, हमारा आइडिया काम कर गया, घर थोड़ा ठंडा लग रहा है। घर ठंडा हो जाने से पांचों बहुएं काफी खुश थी। देखते ही देखते शाम हो गई थी। पांचों बहुएं घर के अलग अलग काम कर रही थी। तभी उन पांचों के पति घर आते हैं। घर आते ही, रीमा, जरा पानी देना, बड़ी प्यास लगी है। ला रही हूँ जी। रीमा जल्दी से बाल्टी से पानी निकालकर अंश को देती है। अंश जैसे ही पानी पीता है वो उसे थूक देता है। क्या यार रीमा, पानी नहीं देना था तो नहीं देती, इतनी गर्म पानी देने की क्या जरूरत थी? गर्मी में इतना गर्म पानी पीकर पूरा मूड खराब हो गया। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो आपको बाल्टी से पानी निकाल कर दिया है, लेकिन बाल्टी का पानी गर्मी की वजह से इतना गर्म हो गया है। पूरा दिन गर्मी में काम करने के बाद क्या हमें घर आने के बाद नॉर्मल पानी भी नहीं मिल सकता? क्या आप क्या कर सकते हैं भाई? हमारा घर गर्मी में इतना गर्म हो जाता है कि घर के अंदर रखी चीजें भी गर्म हो जाती हैं, जैसे ये पानी। अरे गर्मी हो या सर्दी, मौसम की मार हमेशा हम गरीबों को पड़ती है। अमीर लोग तो ठंड में मोटी रजाई खरीद कर बच जाते हैं और गर्मी में एसी कूलर उन्हें बचा लेता है।
हम सभी के पति गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए कितना तरस रहे हैं। क्या हम लोग इसके लिए कोई जुगाड़ कर सकते हैं? हमारे घर पर तो कोई फ्रिज भी नहीं है, हम लोग क्या करें? अगर हमारे पास फ्रिज नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास दिमाग तो है। हम पानी को दूसरे तरीके से ठंडा कर सकते हैं। लेकिन कैसे? हम लोग मिट्टी का घड़ा और मिट्टी की बोतल बनाकर ठंडे पानी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अरे हाँ, हम लोगों ने तो पोट्री क्लास में ये सब बनाना सीखा था। वाह काजल, तुमने क्या आइडिया दिया है। काजल का आइडिया सच में अच्छा है, हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। चलो ना, नदी के किनारे जाकर चिकनी मिट्टी लेकर आते हैं और फिर उसी से मिट्टी का घड़ा और बोतल बनाएंगे। पांचों बहुएं नदी के किनारे जाती। नदी के किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पांचों वहां से थोड़ी मिट्टी खोद कर निकालती हैं और फिर उसे लेकर घर आ जाती हैं। घर आने के बाद काजल और जिया उस मिट्टी से घड़ा बनाती हैं, जबकि रीमा और ज्योति मिट्टी की बोतल बनाती हैं। इस तरह धूप में काम करके तुम लोगों को डिहाइड्रेशन हो रही होगी ना, लो ये नींबू पानी पियो। चारों बहुएं मिट्टी का सामान बना रही थी तो वहीं दीपा उनके लिए नींबू पानी बनाती है और घड़े और बोतल को उठाकर सूखने के लिए रख देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। 2 दिन बाद मिट्टी का घड़ा और बोतल सूखने के बाद सख्त हो जाते हैं। अब अगर हम लोग इस मिट्टी की बोतल में पानी भरकर रखेंगे तो वो पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा। खासकर अगर हम लाल सूती के कपड़े को हल्का भिगोकर इसमें लपेट दें तो इसमें रखा पानी फ्रिज के पानी से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। काजल की बात मानकर बाकी बहुएं घड़े और बोतल में लाल कपड़ा लपेट देती हैं, जिससे पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है और अब उन लोगों को घर में ठंडा पानी मिलता है और उनके पति काम पर भी ठंडा पानी ले जाते हैं। हमारे फ्रिज की प्रॉब्लम तो दूर हो गई, चलो अब खाना बना लेते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। 5 बहुएं रसोई में खाना बना रही थीं। दीपा सब्जी काट रही थी, काजल सब्जियों को धो रही थी, रीमा गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी बनाने के लिए सब्जी कटने का इंतजार कर रही थी। अभी तक सब्जी काटी नहीं क्या? तुम लोग जल्दी जल्दी करो ना, गैस के सामने इतनी देर खड़े रहने में बहुत गर्मी लगती है। ऊपर से इन गर्म हवाओं ने तो हमें परेशान कर रखा है। पता नहीं हमारे ससुराल वालों को सब्जी रोटी क्यों खानी है, वो चावल भी तो खा सकते हैं। अब इन्हें कौन बताए कि इतनी गर्मी में गैस के सामने खड़े रहकर रोटियां बनाने में हालत खराब हो जाती है। मेरा पूरा कपड़ा पसीने से भीग गया है। मेरी हालत तो अभी से खराब है, आटा गूंथते हुए ही इतना पसीना हो गया है कि अब क्या ही कहूँ। 5 बहुएं रसोई में परेशान होकर काम कर ही रही थी कि तभी रीमा को एक आइडिया आता है। रीमा घर में पड़ी जूट की बोरियां लाती है और उसे पानी में हल्का भिगोकर खिड़की में टांग देती है। ये क्या कर रही हो दीदी? बस देखती जाओ। रीमा जूट की भीगी बोरियों को खिड़की में अच्छे से एडजस्ट कर देती है ताकि वो गिरे ना। अब जब खिड़की से गर्म हवा घर के अंदर आती है तो जूट की भीगी बोरियों की वजह से अब घर में ठंडी ठंडी हवा आने लगी थी। अचानक से हमारे घर में इतनी फ्रेश और ठंडी हवा कैसे आ रही है? ये तो मेरे जुगाड़ का कमाल था। अब हमें पसीने में खड़े होकर किचन में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रीमा के जुगाड़ से 5 बहुएं पसीने में परेशान हुए बिना आराम से खाना बनाती हैं। वो आज खाने में मिक्स वेज की सब्जी, फ्राइड राइस, पनीर, चाप, रायता और काफी कुछ बनाती हैं। शाम को जब उनके पति घर आते हैं, अरे वाह, आज तो घर में दावत लग रही है। तुम 5 ने हमारे लिए इतना सारा खाना बनाया है। और क्या बात है, 5 जुगाड़ू बहुओं ने क्या फिर से कोई जुगाड़ किया है? घर में घुसते ही ठंडक मिल रही है। हाँ, हमने जुगाड़ किया, इसीलिए हमारा घर अब उतना गर्म नहीं लग रहा। अब बातें बहुत हो गई, आप लोग फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। 5 बहुओं के पति मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर आते हैं। उनकी पत्नियां उनके लिए खाना निकालती हैं, साथ में अपने सास ससुर को भी खाना खाने के लिए देती हैं। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। तब अभी तो गर्मी की शुरुआत है, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा। पर तुम 5 ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, मुझे तो और खाने का मन कर रहा है। काजल अपनी सास को 2 रोटी और निकाल कर देती है। हम सभी ने तो खाना खा लिया है, लेकिन अभी भी काफी सारा खाना बच गया है। बेटा, सारे खाने को गर्म करके खाने के ऊपर का ढक्कन थोड़ा सा हटाकर उसे रात भर पंखे के नीचे रहने दो, वो खराब नहीं होगा। काजल अपनी सास के कहने पर सारे बचे खाने को अलग अलग बर्तन में करके पंखे के नीचे खुली हवा में रख देती है और सभी सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जब काजल खाना देखती है तब पूरा का पूरा खाना खराब हो गया। हमने कितनी मेहनत और प्यार से बनाया था। काश हमारे घर में भी फ्रिज होता तो हम उसमें अपना खाना रख देते और खाना खराब नहीं होता। काजल के साथ साथ बाकी घर वाले भी उदास थे, क्योंकि सबके मन में यही चल रहा था कि फ्रिज होता तो कोई टेंशन नहीं होती। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता है, तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो। ऐसा कहकर चंद्रा बात संभालने की कोशिश करती है। 5 बहुएं सुबह फिर अपने पतियों को नाश्ता बनाकर देती हैं और उनके पति नाश्ता करके टिफिन लेकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। 5 बहुएं जब अपने पतियों को छोड़ने के लिए बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी पड़ोसन रूपा के घर में फ्रिज आ रहा है। अच्छा हुआ तुम लोग बाहर ही आ गई, मैं तुम 5 को अपना नया फ्रिज दिखाना चाहती थी। गर्मी की वजह से हमारा खाना खराब हो रहा था, इसीलिए मेरे पति ने फ्रिज खरीद लिया है। ये तो अच्छी बात है रूपा भाभी,
अब आपका खाना खराब नहीं होगा और आप जब मन चाहे ठंडा पानी पी पाएंगी। वो मैं कह रही थी कि दीपा कुछ और बोलने जा ही रही थी कि तभी रूपा बात को बीच में काटती है। मैंने तो सुना है तुम लोग बड़े अमीर घर से हो, क्या हुआ शादी के वक्त तुम्हारे पिताजी ने तुम पांचों को कुछ दिया नहीं? कुछ ना सही तो कम से कम वो एक फ्रिज तो दे ही सकते थे। और करो लव मैरिज, कैसी लग रही है जिंदगी? रूपा का ताना सुनकर पांचों जुगाड़ू बहुओं को बहुत गुस्सा आता है। जिया कुछ बोलने जा रही थी कि तभी रूपा, हो सकता है तुम्हारे पति ने तुम्हें फ्रिज दिलवाया हो, लेकिन हम तो अपना फ्रिज खुद ही बना लेंगे। हमें अपने पति के पैसों को बर्बाद करने की भी जरूरत नहीं है। तुम लोग झूठ बोल रही हो, फ्रिज भी भला घर पर बनता है क्या? चलो हम लोग अपने घर चलते हैं, इससे और बहस करने का कोई फायदा नहीं है। रीमा की बात मानकर पांचों बहुएं घर के अंदर आ जाती हैं। दीदी, क्या आपने बस उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए झूठ कहा था या फिर आप सच में कुछ सोच रही हैं? मैं झूठ क्यों कहूंगी, मेरे दिमाग में सच में एक आइडिया है जिससे हम लोग बिना बिजली वाला फ्रिज बना सकते हैं। काजल, तुम एक काम करो, जो घड़ा हमने बनाया था उसमें से एक छोटा घड़ा और एक बड़ा घड़ा लेकर आओ। रीमा के कहने पर काजल एक छोटा और एक बड़ा घड़ा लेकर आती है। रीमा बड़े घड़े के अंदर बालू डाल देती है और फिर उसमें हल्का पानी छिड़क कर छोटे घड़े को उसके अंदर रख देती है और धीरे धीरे छोटे घड़े और बड़े घड़े के बीच भरी हुई रेत में पानी डालती है। लो, बन गया हमारा बिना बिजली वाला फ्रिज। अब हम लोग इसके अंदर सब्जी, दूध कुछ भी रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। बस हमें इसे ऊपर से किसी जूट की बोरी या सूती कपड़े से ढकना होगा। क्या बात है दीदी, आपने क्या जुगाड़ लगाया? सच में इस जुगाड़ से तो हमारा काम बन गया। रीमा के दिमाग से बना जुगाड़ वाला फ्रिज घर वालों को बहुत पसंद आता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गर्मी पहले से काफी बढ़ गई थी। काफी सारे जुगाड़ के बाद भी बहुओं को उनके घर में काफी गर्मी लग रही थी। अभी तो अप्रैल का महीना बस शुरू होने वाला है और अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है जैसे लग रहा हो कि जून जुलाई का महीना है। तो बिल्कुल सही कह रही है बेटा, इस बार हमारे गांव में पहले से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मुझे तो लगा था कि हमारे जुगाड़ की वजह से हम लोग गर्मी से बच जाएंगे, पर शायद इतना काफी नहीं है। मुझे लगता है काजल बिल्कुल सही कह रही है। अभी इतनी ज्यादा गर्मी है तो पता नहीं आने वाले दिनों में कितनी गर्मी रहेगी। हम 5 जुगाड़ू बहुओं को गर्मी की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। 5 जुगाड़ू बहुएं घर का सारा काम निपटाने के बाद गर्मी से बचने का जुगाड़ सोचने लगती हैं। मुझे एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने छत के ऊपर बड़े बड़े बेल वाली सब्जियां जैसे तरबूज, कुमड़ा, खरबूजे का पौधा लगा दे। ऐसा करने से इन पौधों की पत्तियां पूरी छत पर फैल जाएंगी और सूरज की रोशनी सीधे घर में नहीं आएगी, जिससे हमारा घर बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं सोच रही थी कि हम लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। अगर हम लोग अपने घर की दीवार और जमीन को मिट्टी और गोबर से लेप दे और हर रात उसमें पानी का छिड़काव करें तो हमारा घर चाहे जितनी भी गर्मी आ जाए वो ठंडा रहेगा। दीदी, आप दोनों का आइडिया अच्छा है। चले हम लोग नदी के किनारे जाकर ढेर सारी मिट्टी लेकर आते हैं और काम शुरू करते हैं। तरबूज, कुमड़ा और खरबूजे के बीज मेरे पास है, हम लोग आज ही पौधा भी लगा देंगे। 5 जुगाड़ू बहुएं नदी के किनारे जाती हैं और वहां जाकर ढेर सारी मिट्टी खोदती हैं, फिर उसे बोरे में डालकर अपने सिर पर उठाकर लाती हैं। जब वो लोग घर आ रही थी तब उन्हें रास्ते में फटा पुराना टायर दिखाई देता है। हम लोग इस टायर को काट कर इसके बीच में पौधे लगा सकते हैं, हमें इसे अपने साथ घर ले जाना चाहिए। ज्योति की बात मानकर 5 जुगाड़ू बहुएं एक एक टायर लेकर घर आ जाती। घर आने के बाद, दीदी मैं और काजल मिलकर छत पर पौधे लगाते हैं, तब तक आप तीनों घर में गोबर और मिट्टी का लेप कर दीजिए। ज्योति, दीपा और रीमा तीनों घर के पास पड़े गोबर को लाती हैं और उसे मिट्टी में मिलाकर उसी से पूरा घर लेप देती हैं। वहीं छत पर काजल और जिया मिलकर टायर के बीच में पौधे लगा देती हैं। दीदी, हमने तो पौधे लगा दिए हैं, बस कुछ दिन में ये उग जाएं और पूरे छत में फैल जाएं तो हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। ज्योति, दीपा और रीमा घर को अच्छे से लेप देती हैं और बाहर की दीवार पर व्हाइट चूने का पेंट लगा देती हैं। 5 जुगाड़ू बहुओं के इस जुगाड़ से घर एकदम से ठंडा हो जाता है। घर एकदम ठंडा लग रहा है। रीमा की बात सुनकर चारों बहनें खुश हो जाती हैं। 5 जुगाड़ू बहुएं खुश थीं कि तभी उनके पति काम से घर लौटते हैं और सबके चेहरे पर 12 बजे थे। क्या हुआ आप लोगों को? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? हमारे साथ काम करने वाले एक आदमी ने अपने लिए कूलर और एसी खरीदा है। हम लोग 5 हैं, लेकिन हम लोग ये खरीद नहीं सकते, इसलिए उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। हम भी एसी की हवा में सोना चाहते हैं, पर हमारी गरीबी बीच में आ जाती है। लेकिन अब गरीबी बीच में नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास एक जुगाड़ है। काजल प्लास्टिक की बोतल में पानी भरकर उसमें ढेर सारा नमक डालती है और उसे अपनी अच्छी पड़ोसन तन्नू के घर पर जाकर उसके फ्रिज में जमा देती है। कुछ देर बाद वो नमक वाला पानी जमा कर घर लाती है और उसे पंखे के पीछे बांध देती है। अब जब वो पंखा चलाती है तो उसमें से कूलर की तरह ठंडी हवा आती है। नमक वाला पानी जल्दी पिघलता नहीं है और पंखे के पीछे बांधने से पंखे से ठंडी हवा आती है। अरे वाह, पंखे तो कूलर जैसी हवा आ रही है।
अब मान गए हो आप पांचों जुगाड़ू बहुओं के जुगाड़ को। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने परिवार के साथ बैठकर तरबूज खा रही थीं। वाह भाई वाह, तुम पांचों जुगाड़ू बहुओं की वजह से इस बार हमारी गर्मियां इतनी आराम से बीत रही हैं। पांचों जुगाड़ू बहुओं के ससुराल वाले अपनी बहुओं के जुगाड़ से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनके घर में उन्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी और वो मजे से तरबूज खा रहे थे। गोपाल और चंद्रा अपनी बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं। माँ पिताजी, अभी तक हमने जो भी किया है वो सब बाहर की तैयारी है, लेकिन अगर हमें गर्मी के लिए तैयार होना है तो हमें अंदर से तैयार होना पड़ेगा। क्या मतलब बेटा? मुझे तेरी बात को समझ नहीं आई। माँ पिताजी, अगर हमें सही मायने में गर्मी से बचना है तो हमें ज्यादा पानी पीना होगा और हम लोगों को ठंडी तासीर वाली चीजें जैसे छाछ, लस्सी, सौंफ, बताशे का पानी, सब्जा सीड्स, गोंद कतीरा, ये सब खाना पीना पड़ेगा। और आप लोग शुरुआत सब्जा सीड्स वाले नींबू पानी से कीजिए। जिया अपने परिवार वालों को नींबू पानी में सब्जा सीड्स मिलाकर पीने के लिए देती है। पांचों जुगाड़ू बहुएं, उनके पति, सास, ससुर सभी ठंडी तासीर वाली चीजें खाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद, जिया बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। जब से हमने ठंडी तासीर वाली चीजें खाना शुरू किया है तब से मेरा शरीर काफी ठंडा रहता है और मुझे ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती। तो बिल्कुल सही कह रही है। पिताजी, हम लोग अंदर से भी अब गर्मी के लिए तैयार हैं, बस एक चीज बाकी है। क्या काजल बिटिया? हमें अपनी स्किन का भी ध्यान रखना होगा। माँ जी बता रही थी कि हमारे गांव में इतनी गर्मी पड़ती है कि गर्मी के दिनों में चेहरा झुलस जाता है, घमौरियां होती हैं और पसीने की वजह से खुजली होने लगती है। हाँ, ऐसा तो होता है, लेकिन माँ जी अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग अपने चेहरे और हाथ पैर पर मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे, इससे हमारी स्किन गर्मी में भी ठीक रहेगी। काजल, मैंने पहले ही सोच लिया था, इसीलिए मैंने उबटन भी रेडी कर दिया है। चलो हम लोग सबको उबटन लगा देते हैं। पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने पति, सास, ससुर सभी के चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा देती हैं और फिर अपने चेहरे पर भी मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हैं। कुछ मिनट बाद, बहू, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? मेरा चेहरा कितना सुंदर और मुलायम लग रहा है। मेरी पांचों जुगाड़ू बहुएं कमाल की हैं। मैं मान गई तुम पांचों के जुगाड़ को। अपनी सास से तारीफ सुनकर पांचों जुगाड़ू बहुएं खुशी से मुस्कुरा देती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन पांचों जुगाड़ू बहुओं के ससुराल में दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रीमा जाकर दरवाजा खोलती है। मम्मी, पापा, आप लोग अंदर आइए ना। रीमा के मम्मी पापा उसके घर में आते हैं। रीमा उन्हें बिस्तर पर बैठाती है कि तभी जिया उनके लिए सौंफ बताशे का ठंडा पानी लेकर आती है। ये शरबत तो बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा। माँ, ये खास तरह का शरबत है, ये शरीर को ठंडा रखता है। काजल अपनी माँ से बात कर रही थी कि तभी ज्योति एक प्लेट में तरबूज काट कर लाती है और अपने मम्मी पापा को खाने के लिए देती है। दीपा अपने मम्मी पापा के लिए जुगाड़ू कूलर ऑन कर देती है, जिस वजह से उसके मम्मी पापा को बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। तरबूज खाने के बाद, बेटा, मैं तो यहाँ तुम लोगों को गर्मी में परेशान होते हुए देखने आया था। मैंने सोचा था कि तुम लोगों की गरीबी और लाचारी का मजाक उड़ाकर तुम लोगों को अपने साथ घर ले जाऊंगा। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा मन बदल गया है। मेरी पांच जुगाड़ू बेटियों के गर्मी की तैयारी देखकर मुझे समझ में आ गया कि मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं और वो घर संसार संभाल सकती हैं। शाबाश मेरी बेटियों, ऐसे ही अपनी सूझबूझ से अपनी गृहस्थी को संभालना। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी बिटिया रानियां बड़ी हो गई हैं। अपने मम्मी पापा की बातें सुनकर पांचों जुगाड़ू बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पांचों रोते हुए अपने मम्मी पापा को गले लगा लेती हैं और अब छोटे से घर में भी गर्मी में अपने जुगाड़ की वजह से खुशी खुशी रहने लगती हैं। ये पांचों जुगाड़ू बहुएं तो गर्मी के लिए तैयार थीं, पर क्या आप लोगों ने आने वाली गर्मी की तैयारी की है? कमेंट में बताइए।